वंस अगेन गुड इवनिंग डे जो है फैमिली। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डे जो है के काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हमारे सिस्टम का मीटिंग होने वाला है और आज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और चूंकि हमारे ट्रेनिंग का जो समय है वो लगभग हो चुका है और आज का मीटिंग किनका है मैं इंट्रोड्यूस करूं उसके पहले आप सभी लोग थोड़ा सा एक ऐसी जगह पे बैठ जाइए और अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज का जो मीटिंग होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आवश्यक है हमारे और हमारे बिजनेस के लिए। तो एक सही जगह पे आप बैठ करके अपने मोबाइल फोन को कैमरा ओपन करके सेट कर लीजिए और डायरी पेन के साथ इस पूरे मीटिंग सेशन को अवश्य अटेंड कीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर हमने इस ट्रेनिंग को बेहतर तरीके से सीख लिया और इसको अपने बिजनेस में उतार लिया तो यकीनन हम सफल होंगे और हम सफल होंगे, हमारा टीम भी सफल होगा। तो दोस्तों, सभी अपना कैमरा को ऑन कर लीजिए और आज का जो मीटिंग है दोस्तों, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विपुल मकवाना सर, जो कि हमारे सिस्टम के ब्लू डायमंड अचीवर हैं, और इनके विषय में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि सर को लगभग 26 साल का सफलतापूर्वक अपने डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र का अनुभव है। सर डायरेक्ट सेलिंग करने से पहले सर का एक प्लास्टिक का कंपनी अपना खुद का था और वो एक सफल व्यापारी हैं। और साथ में उन्होंने जब अपने डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत किया और आज डेजॉय के भीतर उनका ब्लू डायमंड, जो कि एक बहुत ही बड़ा रैंक होता है, एक सम्माननीय उनका रैंक है। और ऐसे महान हस्ती का आज अगर हमको सेशन मिलने जा रहा है, मीटिंग मिलने जा रहा है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और अगर हम चाहते हैं कि हम भी सर की तरह एक सफल व्यापारी बने और डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में डेजॉय के भीतर एक बेहतर अगर हम करियर को डिजाइन करें, अगर हम ये चाहते हैं, तो हमें अपनी पूरी टीम के साथ इस पूरी मीटिंग को जबरदस्त जोरदार तरीके से नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सीखेंगे तो ही जीतेंगे। और आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे सर को हम वेलकम करें उससे पहले आप सभी का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए होगा कि आप लोग रेडी हैं कि नहीं हैं। अगर आप सभी लोग रेडी हैं तो कृपया करके मैसेज के माध्यम से या रिस्पॉन्स के माध्यम से, रिएक्ट के माध्यम से आप लोग सर का वेलकम करेंगे और सभी लोग मैसेज टाइप करेंगे वेलकम सर। उसके बाद में हम सर को वेलकम करेंगे। जी, कुछ लोगों ने रिप्लाई किया है, सभी लोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, हम लोगों में अगर सीखने का उत्साह रहेगा तो सर का भी सिखाने का उत्साह और भी बेहतर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आप सभी ने रिस्पॉन्स दिया है, बहुत ही बढ़िया। अभी हम मीटिंग को शुरुआत करेंगे और मीटिंग को शुरुआत करने के लिए मैं तहे दिल से हमारे ग्रेट अपलाइन और एक सक्सेसफुल ब्लू डायमंड सर जो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं और जिनका ट्रेनिंग मीटिंग आज हमको लेने का सौभाग्य मिल रहा है, मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर प्लीज आप आए और हमें यह सक्सेस मंत्र दें, सिस्टम का मीटिंग दें, नॉलेज दें, ताकि हम लोग भी आपकी तरह सक्सेस हो सकें। सो प्लीज हैप्पी वेलकम सर। हम सभी वेलकम करते हैं आपका। आप आए और मीटिंग कंटिन्यू करें सर। यस। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं गुड इवनिंग सभी सर। लोग? यस यस, थैंक यू वेरी मच शीतल जी। बढ़िया। सभी लोग दोस्तों सीखने के लिए तैयार हैं? तो पहले यस तो सर। सीखने के लिए अगर आप सब लोग तैयार हैं ना, तो एक आदत डालिए कैमरा चालू रख के मीटिंग अटेंड करने की। क्योंकि जब आप कैमरा चालू रख के मीटिंग अटेंड करते हो ना, तो उसका सीधा मतलब है कि आप वाकई में सीखने के लिए तैयार है। जब कैमरा बंद होता है ना, तो क्या होता है कि कैमरा बंद है, हमको कौन देख रहा है, तो हमारे मन में ही ऐसा चलता रहता है, तो फिर हम इधर उधर देखते रहते हैं, ये सब बाकी बातें शुरू हो जाती है, तो उतना फोकस होकर हम सीख नहीं पाते हैं। और दूसरी बात, आप जब कैमरा चालू रख के मीटिंग अटेंड करते हैं ना, तो आपके डाउनलाइन के लोग भी तो मीटिंग में बैठे हैं ना, वो भी देखते हैं आपको। पूरी डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो करेंगे ना, आपके डाउनलाइन के लोग करेंगे। वो डाउनलाइन के लोग तो बहुत होशियार होते हैं हमसे भी। इसलिए दोस्तों, कभी भी मीटिंग अटेंड करना है ना, कैमरा चालू रख के अटेंड करिए, पेन और पेड लेके अटेंड करिए।
क्योंकि आखिरकार ये बिजनेस में करना क्या है, हमें वही तो करना है ना। ये बिजनेस को हमें सीखना है और डाउनलाइन को सिखाना है। इतना सिंपल तो करना है, तो पहले सीखने की हमारी तो तैयारी होनी चाहिए। और लर्निंग प्रोसेस जो है ना दोस्तों, लाइफ टाइम प्रोसेस है। ऐसा कभी होगा ही नहीं जिंदगी में कि नहीं अभी मुझे तो आइडिया आ गया है ना, अभी तो क्या है ना, मैं तो अपलाइन से भी बढ़िया बात करता हूँ। अगर किसी के मन में ऐसा आ गया ना, मुझे तो आइडिया आ गया है, उसी दिन से उसका बिजनेस गिरना शुरू हो जाएगा। कभी ऐसा होगा ही नहीं। आपको सब चीज समझ में आ गई, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। और जिसको लगता है ना मुझे सब आइडिया है, उसको तो ज्यादा सीखने की जरूरत है। क्योंकि वो पहले उन्होंने जो सीखा है ना, वो पहले तो धोने की जरूरत है, क्योंकि उसने कुछ गलत सीखा है। क्योंकि जो लीडर होता है ना, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, हर हमेशा 24/7। तो सभी लोग रेडी दोस्तों? बढ़िया। चैट पे लिख सकते हैं कि ये हम सब लोग सीखने के लिए तैयार है। बढ़िया बढ़िया, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया। मजा आएगा आज के सेशन में। काफी समय के बाद दोस्तों आज का इस सेशन में ले रहा हूँ। मेरा एकदम प्रिय सेशन है आज। बहुत मुझे पसंद है ये सेशन। क्योंकि इस सेशन का नाम है, आज की मीटिंग का नाम है सिस्टम। और तकरीबन 26 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हूँ। और हर हमेशा दोस्तों मैंने सिस्टम को ही इंपॉर्टेंट दिया है। और हर हमेशा जब भी मेरा बिजनेस कभी डाउन्स भी जाता था ना, तो मैं कभी कंपनी की तरफ उंगली नहीं दिखाता था, अपलाइन की तरफ उंगली नहीं दिखाता था, डाउनलाइन की तरफ उंगली नहीं दिखाता था, या कहीं भी। मैं सिस्टम में जाके देखता था कि वो जो सिस्टम बोल रही है, जो वर्ल्ड वाइड प्रूवन है, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ क्या। सिस्टम के स्टेप मेरे आंखों के सामने रखता था, तो मुझे अपना जवाब मिल जाता था। मुझे किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। सिस्टम में मुझे बता देती थी कि नहीं, यहाँ तुझे करेक्शन करने की जरूरत है। तो ये ऐसी पावरफुल सिस्टम के बारे में दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखो, ये सिस्टम जो है ना, मैंने नहीं बनाई है। ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन प्रिंसिपल है। वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। जो कामयाब लोग हैं आज डायरेक्ट सेलिंग में, तकरीबन 50 60 70 80 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, जिसकी आज दूसरी तीसरी पीढ़ी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है, ऐसे जो कामयाब लोग बन गए हैं ना, जो आज महीने के करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उनको भी बिजनेस करते करते जो प्रॉब्लम आए थे, जैसे आपको भी आ रहे थे ना, ऐसे तो कभी होता नहीं है ना कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है और ऐसे ही आप डायमंड बन गए, कामयाब बन गए। तो उनको भी प्रॉब्लम आए थे। जो लोग आज कामयाब बन चुके हैं, जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो उनके अनुभव से उन्होंने कैसे सिस्टम बनाई कि भाई ऐसा ऐसा अगर कोई करेगा ना, तो वो पक्का गारंटेड कामयाब बनेगा। तो ये प्रूवन सिस्टम है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। अगर एक आदमी सिस्टम फॉलो करेगा तो एक आदमी डायमंड बनेगा। 10 लोग सिस्टम फॉलो करेंगे, 10 डायमंड बनेगा। 1000 लोग सिस्टम फॉलो करेंगे, 1000 डायमंड बनेंगे। अगर 1 लाख लोग भी सिस्टम फॉलो करेंगे, तो 1 लाख भी डायमंड बनेंगे दोस्तों। ऐसी पावरफुल सिस्टम है ये। इसलिए सिस्टम का अनन्य असाधारण महत्व है दोस्तों हमारे बिजनेस में। जो भी कुछ है ना, वो सिस्टम ही है। और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं है दोस्तों। कहीं भी जाओ आप दुनिया में, कोई भी बिजनेस कर लो आप, जहां सिस्टम पावरफुल होगी ना, जितनी स्ट्रांग होगी ना, वहां बिजनेस बहुत बड़ा फैलेगा। आप देख लो, बड़ी बड़ी जो कंपनियां रहती है ना, वहां कैसी सिस्टम वर्क करती है। वो वहां उनका जो ओनर होता है ना, वो वर्क नहीं करता, या उनके लोग वर्क नहीं करते, वहां सिस्टम वर्क करती है। आप देखो, मैकडोनाल्ड है। मैकडोनाल्ड की पूरी दुनिया में हजारों रेस्टोरेंट है, लेकिन उसका इंटीरियर से लेके उसकी सिस्टम, टेबल, कलर सब एक जैसा ही होता है। अब अमेरिका में जाइए मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट में, या इंडिया में जाइए, सब एक टेस्ट, सब एक जैसा होता है, क्योंकि वह सिस्टम वर्क कर रही है। तो इसलिए दोस्तों, आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं ना, तो आपको भी क्या करना है, ये सिस्टम फॉलो करना है और नीचे उसका डुप्लीकेशन करवाना है। इतना सिंपल है दोस्तों। देखो, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, अ, दो ग्रुप है, एक 100 लोगों का ग्रुप है, दूसरा एक 100 लोगों का ग्रुप है। अब एक 100 लोगों का जो ग्रुप है, एक टीम है 100 लोगों की,
वो सब लोग में मतलब वो टीम में कई लोग इंजीनियर है, डॉक्टर है, पढ़े लिखे लोग हैं, कई 2 4 5 10 कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया हुआ ज्ञानी लोग हैं। और ये 100 लोग जो है वो कैसे लोग हैं? ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और ज्यादा उसको अनुभव भी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन फॉलोअर है। तो ये जो है ज्यादा ज्ञानी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। सब लोगों का अपना मैं है, मुझे कौन सिखाएगा, मुझे भी तो आता है। तो ये 100 लोग क्या करते हैं? अपने अपने तरीके से काम स्टार्ट करते हैं, अपने अपने सिस्टम बना के। तो हो सकता है 100 से 1000 लोग हो जाएंगे, 2000 भी हो जाएंगे, 5000 भी हो जाएंगे, कई लोग गोल्ड रूबी प्लेटिनम में भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर आगे जाके जो है ना, पूरा वो नेटवर्क डेजो एक गेवयार्ड में चला जाता है। फिर वहां से ऐसी आवाज आने लगती है, बहुत कर लिया, होता नहीं है, कंपनी ने किया, अपलाइन ने किया, ऐसा है वैसा है। और यहाँ के जो 100 लोग हैं ना, उन्होंने अपना दिमाग बंद करके रखा है। उनको जो बोला जाता है अपलाइन से, वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। इसलिए क्या होगा? यहां से 100 से 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की टीम बनेगी। फिर वहां से गोल्ड, रूबी, प्लेटिनम, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, डेजो एम्बेसडर बनना शुरू हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि सिस्टम एक ही है, काम करने का तरीका एक ही, सभी लोग जो है ना एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। आप देख लो, कोई भी बड़ी बड़ी संस्था जो है ना, धार्मिक संस्था भी अगर आप देख लो, जो भी बड़ी संस्था बनी है ना, वहां भी कल्चर सिस्टम जहां है ना, वो ही संस्था बड़ी बन सकती है। देखो, आपको कोई अनुभव होगा, शायद आपने कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया है, या शायद आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस होगा, आपने पढ़ाई लिखाई में कुछ अच्छी कुछ अचीवमेंट किया होगा, जो भी होगा। लेकिन वो जो आपका अनुभव है ना, यहाँ काम में नहीं आएगा। समझो कोई डॉक्टर है बड़ा, वो बोलेगा मैं तो बड़ा डॉक्टर हूं, मुझे कौन सिखाएगा? अभी अपलाइन पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो मुझे सिखाएगा क्या? तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हर एक व्यक्ति अपने अपने काम में मास्टर होता है। लेकिन वो जो मास्टरी है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग में काम में नहीं आती। डायरेक्ट सेलिंग में सिस्टम को ही सबको फॉलो करना होता है। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसान हो, रिक्शा चलाने वाले हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो दोस्तों। तो इसलिए सभी लोग एकदम फोकस होकर दोस्तों आज की मीटिंग अटेंड करिए। सिंपल सिस्टम है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वो फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर सभी लोग इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते तो ये सिस्टम बनती ही नहीं थी। कोई भी व्यक्ति आसानी से इस सिस्टम फॉलो करके कामयाब बन सकते हैं दोस्तों। यहाँ मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयरिंग से दोस्तों आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है स्क्रीन सबको? यस यस, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, अभी देखिए दोस्तों, एक ऐसा मैदान है, खाली मैदान। मैदान के एक कोने पे एक आदमी है, वो पानी पी रहा है, वहां पंप लगाया हुआ है, और वो आराम से पानी पी रहा है, अपनी प्यास बुझा रहा है। और दूसरे कोने पे, दूसरी साइड पे जो है ना मैदान के, आप खड़े हैं। और आपको क्या करना है? वो जो आदमी पानी पी रहा है ना, वहां पहुंचना है, पानी आपको पीना है। अगर आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे, पानी नहीं पी सकते ना, तो आपकी जिंदगी कुछ काम की नहीं रहेगी। किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में आपको वहां पहुंचना है, पानी पीना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? वो पूरे मैदान में जो है ना लैंड माइन्स बिछाए गए हैं, यानी कि भूमि सुरंग। भूमि सुरंग आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन जमीन के 2 गज नीचे रहता है। लेकिन गलती से उसके ऊपर अगर पाँव रख देते हैं ना, तो ब्लास्ट हो जाता है। और वहां बोर्ड भी लगाया हुआ है, लैंड माइन्स, और आपको पता भी है। तो आप यहाँ खड़े हैं और आपको वहां पहुंचना है। आप कैसे पहुंचेंगे? मुझे बताइए। सोचिए आप कैसे पहुंचेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि वो बाजू में से चले जाएंगे। नहीं, बाजू में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बराबर है, आपको बीच में से ही, मैदान से ही गुजरना होगा। दूसरा आजू बाजू में जंगल है, कहीं से भी जा नहीं सकते आप। और वो आदमी के पास मोबाइल भी नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं।
कैसे पहुंचेंगे? अपना रास्ता भी बना के पहुंच सकते हैं, लेकिन वो तो रिस्की है ना रास्ता अपना। क्योंकि अगर आप अपने रास्ते से पहुंच जाओगे तो क्या होगा? गलती से अगर आपने भूमि सुरंग पे पांव रख दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा। दोस्तों, सिंपल आसान एक ही रास्ता है। वो जो आदमी वहां जो पानी पी रहा है, वो जो भी रास्ते से गुजरा है, जैसे कि समझो ये रास्ते से गुजरा है, तो वो रास्ते पे अपने पाँव के निशान छोड़ के गया है। तो उनके पाँव के निशान के ऊपर अगर पाँव रख के आप जाओगे तो आसानी से पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? हेलो, पहुंच सकते हैं कि नहीं सब लोग? आसानी से पहुंच सकते हैं। हो सकता है वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन वो आदमी वहां पहुंचा है ना सेफली। तो आपको दूसरा रास्ता ढूंढने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं पता है क्या? अपलाइन बोलते हैं, जब ज्वाइंट होते हैं ना, ये करो वो करो, मीटिंग अटेंड करो, सिस्टम फॉलो करो, तो थोड़ा बहुत अपलाइन की बात मानते हैं। फिर जैसे ही बिजनेस बढ़ने लगता है, थोड़ा अचीवमेंट हो गया, प्लेटिनम या एमराल्ड बन गए, तो फिर अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। हमको भी अभी तो आइडिया आ गया है। फिर आधे रास्ते तक जाते हैं अपलाइन के पीछे। फिर वहां देखते हैं, यार यहाँ से तो पानी नजदीक दिख रहा है, फिर नीचे जाने की जरूरत है रास्ते में? यहाँ जो रास्ता है ना, वहां नीचे से भी आदमी गया है ना, वो फिर नीचे जाने की क्या जरूरत है ये? मैं तो डायरेक्ट जाता हूँ। शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर कहीं गलती से भूमि सुरंग पे पाँव रख देते हैं और पूरा नेटवर्क ब्लास्ट हो जाता है। और ऐसे लोग जो है ना, पूरी जिंदगी कंपनियां बदलते रहते हैं। फिर अपलाइन की गलतियां ढूंढेंगे, कंपनी की गलतियां ढूंढेंगे, अंदर नहीं झांकेंगे कि मैंने क्या गलत किया था मेरे यारो। अरे वो आदमी को नीचे जाने में दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ब्लाइंडली फॉलो करना है। जो लोग कामयाब बने ना दोस्तों, आज डेजो में जो आपके ग्रेट लीडर है, जो डायमंड है, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, बस उनको फॉलो करते जाइए। आप भी सीटी बजा के दोस्तों वहां पहुंच सकते हैं। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको दोस्तों, मेरे अनुभव से आपको बताना चाहता हूं, ये बिजनेस में वही लोग नाकामयाब रहते हैं जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं। फॉलोअर नहीं बन पाते हो। थोड़ा भी बहुत सीख लेते हैं ना, इतना आइडिया आ जाता है ना, फिर अपलाइन की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो ये बहुत एक थोड़े एक अचीवमेंट के बाद जो है ना, एक ऐसे डेंजर जोन में आ जाते हैं ना लीडर। वहां अपने आप को संभालना बहुत जरूरी होता है। इतना ईगो आ जाता है कई बार। अपलाइन की फिर बार बार गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं लोग। ऐसा मतलब नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अपलाइन गलती नहीं करते। अपलाइन कोई भगवान थोड़ी है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन फोकस फिर उधर ही चला जाता है हमारा। इसलिए ये बात दोस्तों याद रखिए, जो कामयाब लोग बने हैं ना, उन्होंने जो रास्ता बनाया है ना, उसी रास्ते से हमें जाना होगा अगर फास्ट और बड़ी कामयाबी चाहिए तो। उस सिस्टम के दोस्तों कुछ 6 स्टेप है। 6 के 6 स्टेप में एक एक करके डिटेल से आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं दोस्तों। पहला जो स्टेप है वो है ड्रीम, यानी कि सपना। कई लोगों को लगेगा और सिस्टम का और सपने का क्या संबंध है? मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था 26 साल पहले। लेकिन सपने का और सिस्टम का नहीं, सपने का और आपकी जिंदगी के साथ संबंध है। सपना ही है आपका, वो ड्रीम ही है दोस्तों, आपको कामयाबी तक लेके जाएगा, कामयाबी के शिखर तक लेके जाएगा। अगर जिंदगी में सपना नहीं है ना, ड्रीम नहीं है ना, कभी बड़ा अचीवमेंट नहीं होगा। ऐसा एक भी आदमी नहीं है दुनिया में जिसका सपना छोटा था लेकिन वो आदमी बड़ा बन गया। जिसका सपना बड़ा होता है ना, वही आदमी बड़ा बनता है। इसलिए बड़ा सपना देखिए, थिंक बिग एंड अचीव बिग। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मिलेगा। आपकी सोच ही छोटी है तो ये छोटा मिलेगा। अभी कंपनी ने लाइफ टाइम रिवॉर्ड लॉन्च किया है। अपना जो 17वां क्लब है, 20 करोड़ के, 7 करोड़ का हेलीकॉप्टर, 3 करोड़ का फार्म हाउस, 30 करोड़। आपको लगता है ये तो कब होगा? मुझे तो नहीं लग रहा मेरा होगा। तो नहीं होगा कभी जिंदगी में। पहले तो सोचना शुरू करिए। देखो, हम जो सोचते हैं ना, उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक उसके वेव्स होते हैं, वो हम यूनिवर्स में छोड़ते हैं।
तो यूनिवर्स भी जो है ना दोस्तों, यूनिवर्स से भी अपने आप आपका सपना पूरा हो जाए ना, उसकी कोशिश यूनिवर्स भी करता है। वो आपने पिक्चर भी देखा होगा शाहरुख खान, उसमें भी वो डायलॉग है ना, एकदम फेमस डायलॉग हुआ है। आप जिस चीज को दिल से चाहेंगे तो पूरा ब्रह्मांड उस चीज को मिलाने के लिए आपके पीछे लग जाता है। पहले दिल से तो चाहिए, बड़ा सपना तो देखिए दोस्तों। और जब बड़ा सपना देखते हो ना, तो उसमें पहले क्या करना है, सपना देखने के बाद उसको फिक्स करिए। मतलब समझो आपका बंगला बनाने का सपना है, कार का है, या जो भी आपको लगता है, फार्म हाउस बनाना है, जो भी आपको लगता है उसको फिक्स करिए कि आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली जिंदगी में क्या चाहिए। लोग कामयाब नहीं बनते, उसके पीछे का कारण क्या है, उसको पता ही नहीं उसको क्या चाहिए जिंदगी में। और खास करके अगर मैं डेजो और डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं ना, यहां तो बहुत मैटर करता है आपका सपना। लोग ज्वाइंट हो जाते हैं, ज्वाइंट हो गए काफी सारे लोग डेजो में, आप भी ज्वाइंट हुए, आपके नीचे भी काफी सारे लोग ज्वाइंट हुए। पूछेंगे ना क्यों ज्वाइंट हुए, क्या चाहिए डेजो से, वो सोचते हैं, अभी तो कुछ सोचा नहीं है। फिर क्यों, क्या चाहते हो डेजो से, वो पता ही नहीं है, फिर कैसे मिलेगा। क्या होता है देखो, जब हमारा सपना छोटा होता है ना, हमको पता ही नहीं होता है ना हमको क्या चाहिए, तब जब प्रॉब्लम आता है ना बिजनेस में, वो प्रॉब्लम को हम फेस नहीं कर पाते हैं। आपको पता ही नहीं है बिजनेस से आपको क्या चाहिए। फिर छोटा प्रॉब्लम भी आ गया ना, अपलाइन ने कुछ बोला, या कंपनी से प्रोडक्ट लेट आ गया, या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ गया ना, 2 दिन जो वाउचर लेट आया, तो लोग बिजनेस छोड़ने तक आ जाते हैं। क्यों, पता है क्या, क्योंकि उसका सपना ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है डेजो से उसको क्या चाहिए। वो आज का देखता है, कल का देखता ही नहीं हो। आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के बाद आप डेजो में कहाँ रहोगे ना, वो आपने सोचना चाहिए। क्यों डेजो आपने ज्वाइंट किया, वाई, वो फिक्स करिए। बेड बंगला बनाना कितने बेडरूम का होगा, कार चाहिए कौन सी कार होगी, पूरा का पूरा एकदम वो स्पेसिफाई करिए। बी जो है वो, बंगला होगा तो कैसा इंटीरियर होगा, कैसा कलर होगा, कार चाहिए तो कौन से कलर की होगी, कैसा साउंड सिस्टम होगा, क्या होगा, पूरा का पूरा स्पेसिफाई करिए हर चीज को लेके। और स्पेसिफाई करके उसका पोस्टर भी लेके आइए मार्केट से, कार का है, बंगला का, घर पे चिपका दीजिए हर जगह पे, और बार बार उसको देखते रहिए। विजुअलाइज करिए कि आप ऐसे बंगले में रह रहे हो, ऐसी कार में घूम रहे हो, जो भी आपकी सपनों की कार है। अभी रास्ते से वो आपकी सपनों की कार जा रही है, आपकी नजर गई ना, तो आपकी दिल की धड़कन तेज हो जानी चाहिए, ये मेरी सपनों की कार जा रही है। कहीं पार्किंग में खड़ी है तो वहां जाके छू करो, टच करो कि देखो मेरी ये कार आने वाली है। ये फील जो है ना, फील अंदर से आना चाहिए। जब तक देखो आपको अंदर से फील नहीं आ रहा है ना, तब तक बात नहीं बनेगी। ये मेरा अपना अनुभव है दोस्तों। क्योंकि सपना ही आपको प्रॉब्लम के सामने टिका के रखेगा, और आपको काम करने के लिए मजबूर करेगा, मेहनत करने के लिए मजबूर करेगा। वरना आप भटक जाओगे, सपना अगर छोटा होगा तो, स्पेसिफाई नहीं होगा तो। फिर स्पेसिफाई करने के बाद क्या करना है, उसको गिव इट डेट, उसको तारीख दे दो। देखो तारीख देना बहुत जरूरी है। एक न एक दिन मेरी कार आएगी ना, कभी नहीं आएगी। कई ऐसे दिन और साल गुजर गए हैं। डेट देने से क्या होता है पता है, कि इमरजेंसी लग जाती है। और डेट ऐसे ही डेट नहीं देनी है, अपलाइन के साथ बैठी है। अपलाइन मतलब कौन, एक्टिव अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन, जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जो उसके अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही अपलाइन हो। मतलब आप किसी के नीचे ज्वाइंट हो गए, मतलब वो आपके अपलाइन नहीं बन जाते। अगर हाँ, आप किसी के नीचे ज्वाइंट हो गए, अगर वो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और ग्रोइंग अपलाइन है, तो फिर आपके ग्रेट अपलाइन है वो। क्योंकि हो सकता है अपलाइन तो आपके 5, 10, 15, 20 भी रहेंगे ऊपर, लेकिन उसमें कितने लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग एक्टिव है, कितने लोग का एकदम ग्रोथ अच्छा है, वही अपलाइन दोस्तों। वरना अगर कोई ऐसा डेड अपलाइन है, नेगेटिव अपलाइन के पास जाके बात करेंगे ना कि साहब मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, क्या करूं, तो बोले कि मेरा भी नहीं हो रहा है। उल्टा आपको नेगेटिव करेगा। ऐसे अपलाइन के साथ तो कभी गलती से ही बात नहीं करनी चाहिए। तो तारीख देना है अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करके, कि सर मेरा ये ड्रीम है, मेरा ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, मैं इतना घंटा काम कर रहा हूँ, ये वो सब अपलाइन के साथ बैठिए काउंसलिंग में। फिर अपलाइन बोलेगा हाँ ये तारीख का आप डेट डिसाइड कर सकते हैं आपकी सपनों की कार के लिए, या जो भी सपना होगा आपको।
फिर डी क्या है, उसमें टेल एवरीबॉडी, सबको जाके बोल दो। सबको मतलब आपके ड्रीम का, आपके सपनों का मार्केटिंग होना चाहिए। लोगों को, दुनिया को पता चलना चाहिए कि आपको ये सपना है और ये तारीख को ये आपका सपना पूरा करने जा रहे हैं। थोड़ा शायद आपको मुश्किल लगेगा, आपको लगेगा ऐसा ऐसे कैसे होगा, ये तो अभी कभी जिंदगी में किया नहीं है, फिर नहीं हुआ तो ये डर लगता है ना अंदर। मुश्किल है, लेकिन मैं आसान करके बताऊं कि आपको, अभी समझो आपने किया, सपना आपको फिक्स किया, स्पेसिफाई किया, तारीख भी दे दी और सबको जाके बोल दिया। और ये करने के बाद आने वाले 2-5 साल के अंदर आपका एक ऐसा फॉर्च्यून खड़ा हो जाएगा। आपके घर हर महीने लाखों रुपए आएंगे, उड़ा देंगे वापस आएगा, उड़ा देंगे वापस आएगा। हर महीने लाखों रुपए आने वाले हैं। एक पैसा जो आने वाला है ना, लाखों रुपए, उसके लिए ये करना मुश्किल है या आसान है? फिर आसान लगेगा। क्या मिलने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। ये करने के बाद, ये सब करेंगे तो आपको हर महीने 2-5 हजार रुपये मिलेगा ऐसा नहीं है ना, लाखों करोड़ों का सवाल है मेरे यारो। तो इमरजेंसी लगाना बहुत जरूरी है। आज तक हमने कभी जिंदगी में इमरजेंसी लगाई ही नहीं। देखते हैं, करते हैं, सोचते हैं, ऐसे ही जिंदगी चली गई। डेट देंगे ना तभी इमरजेंसी लगती है। जो लोग नौकरी करते हैं उसको पता है, या जो लोग बिजनेस करते हैं, जिन्होंने लोन लेके दुकान या फैक्ट्री डाली है, लोन का चक्कर चालू है, या जॉब कर रहे ऊपर बॉस बैठा हुआ है, वो बोलेगा ना बॉस की सुबह 7 बजे नौकरी पे पहुंचना है, हाँ जी सर, यस सर, यस सर। और लोन का चक्कर चालू है, दुकान है, पता है कि 7-8 बजे दुकान खोलनी पड़ेगी, तो सब नींद नींद भी खुल जाती है। लेकिन डे जो की मीटिंग है सुबह में, अपलाइन की मीटिंग है, योग की मीटिंग है, उठने में लोगों को दिक्कत आ रही है। या शाम की मीटिंग है, बहानेबाजी, मेरे घर नेट नहीं होता, मेरा ये मेरा वो। क्योंकि इमरजेंसी नहीं है ना, ऊपर कोई डंडा लेके बैठा नहीं है। क्योंकि आदत हमको साली ऐसी लग गई है ना कि ऊपर कोई डंडा लेके बैठा है ना तो ही एक्शन होती है। और हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बुरी बात क्या है पता है? क्या कोई डंडा लेके बैठा है नहीं। अपलाइन तो जो है ना आपको सपोर्ट करता है ना, गाइड करता है। अपलाइन आपका बॉस नहीं है, इसलिए नहीं होता ये चीजें। हम ही अपने बॉस होते हैं एक्चुअल में। लेकिन आदत ऐसी है कि कोई प्रेशर करेगा ना तब जाके हम काम करते हैं। तो इसलिए ये करने से क्या होगा पता है क्या? आप काम करने के लिए मजबूर हो जाओगे, सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर हो जाओगे, हर रोज दिन में कई प्लान दिखाने के लिए मजबूर हो जाओगे। और जो भी बोला जाएगा सिस्टम में, अप्लायंस से, कंपनी से, वो हर चीज करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। क्योंकि इमरजेंसी लग जाती है सबको बोलने के बाद कि अभी तो लेनी पड़ेगी कार, अभी तो ये बंगला बनाना ही पड़ेगा। इसलिए टेल एवरीबॉडी, सबको जाके बोल दो। और जिन्होंने आपको ना बोला है ना, जब आपने किसी को प्लान दिखाया था, नहीं मुझे नहीं करना है, ये तो फालतू काम है, ये वो सब, उसको तो पहले बोलो, देख मैंने डेजो ज्वाइंट किया है, तू नहीं ज्वाइंट हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये इस बिजनेस के माध्यम से मेरी ये तारीख को मैं मेरी सपनों की कार लेने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, जो भी। फिर क्या होगा? वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, वो तो सामने से ही बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेसन, मन ही मन हंसेगा। कार आएगी तेरी कार, मुझे मालूम है, पहले स्कूटर का स्पेयर व्हील बदल, बाद में कार की बात, मन ही मन बोलेगा। फिर आपका सपना मजबूत हो जाएगा, अभी तो मैं तेरे को दिखा दूंगा। फिर वो एक्शन होती है। और जब रिवेंज लेने की, बदला लेने की बात अंदर से आती है ना, कभी दुनिया को दिखा देना है, तब जाके एक बड़ी एक्शन होती है मेरे यारों। आपको पता है, गांधी जी को ट्रेन से अंग्रेजों ने हकाल दिया था धक्का मार के। तब उसने सोचा था रहा, बदला लेने का एक डिसीजन लिया था, कभी मैं अंग्रेज को भारत से भगा दूंगा। शायद ये अगर घटना नहीं घटती तो शायद भारत जो आजाद हुआ उस समय पे आजाद नहीं होता था, या गांधी जी का इतना हिस्सा नहीं होता था आजादी में। तो एक छोटी सी बात जो होती है ना, रिवेंज लेने की, बदला लेने की, कि दुनिया को दिखा देना है, इन्होंने मुझे ना बोला ना, अभी तो मैं करके दिखाऊंगा। यही बात दोस्तों बड़ा करने के लिए आपको मजबूर कर देती है। इसलिए टेल एवरीबॉडी। उसके बाद क्या करना है? बड़ा सपना होगा ना दोस्तों तो बड़ी लिस्ट बनेगी, छोटा सपना होगा ना तो छोटी लिस्ट बनेगी। और लिस्ट बनाना है। लिस्ट में एक क्या है, मेक इट। मेक इट क्यों लिखा पता है क्या? लिस्ट लिखने के बाद मेक इट लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी लिस्ट लिखा है तो लिस्ट तो बनानी ही होती है ना, फिर भी मेक इट लिखा क्योंकि लोग बनाते नहीं है। मुझे ईमानदारी से बोलिए सब लोग, लिखिए चेट पे,
कितने लोगों ने लिस्ट बनाई है? मतलब मोबाइल वाली लिस्ट नहीं हो, डायरी में ऑन पेपर होना चाहिए। कितने लोगों की लिस्ट है? लिखिए यस तो यस। कितने लोगों की लिस्ट है? बढ़िया बढ़िया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब तक आपकी लिस्ट नहीं है ना, तब तक बात नहीं बनेगी। क्या होता है देखो, अगर आपकी लिस्ट छोटी है, मतलब आपने 10 15 20 लोगों की लिस्ट बनाई है, आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, उसने ना बोल दिया, तो आपको क्या लगेगा पता है क्या? अभी तो मेरी दुनिया का सर्वे हो गया, अभी तो डेजो चलने वाला नहीं है। क्योंकि लिस्ट ही 10 15 की थी और 10 15 ने ना बोला। तो बड़ी लिस्ट होगी तो क्या होगा? बिग लिस्ट। बी जो है बिग लिस्ट। बड़ी लिस्ट होगी तो क्या होगा? 300 400 500 लोगों की। 20 25 लोगों ने ना बोला ना, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? अरे 500 लोगों की लिस्ट है, 25 नहीं तो ना बोला ना, 475 बाकी है, चलो और लोगों को प्लान दिखाते हैं। तो डोंट प्रीजज, जब लिस्ट बनाते हो प्रीजज मत करिए। ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? प्रीजज बहुत करते हैं। ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट लेगा, ये नहीं लेगा। अरे वो आप क्यों तय करते हो? और उस सामने वाले को तो कुछ डिसीजन लेने दो, सभी डिसीजन आप ही लेंगे। अभी आपको ऐसे अनुभव होंगे आगे जाके, या हुए होंगे, जिसके ऊपर आपको भरोसा था ना कि ये मेरा खास दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा नेबर एकदम जबरदस्त है, मैं बोलूंगा ना वो करेगा ही करेगा, ज्वाइंट हो ही जाएगा डेजू में। वो ही नहीं होता है। और जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, यार कुछ फालतू आदमी है, कुछ काम का नहीं है, चलो फिर भी प्लान दिखाते हैं, और आपने उसको दिखा दिया, तो बोले तो बढ़िया है, मुझे करना है, और ज्वाइंट हो गया। क्योंकि किसी के यहाँ सर पे लिखा है क्या ये करेगा और ये नहीं करेगा? लिखा है क्या किसी के सर पे? किसी भी सर पे नहीं लिखा है। तो हमको क्या करना है? प्रीजस नहीं करना है। जिसको भी जानते हो, नाम लिखते जाइए डायरी में। और उसके बाद सी क्या है? एरिया वाइज, सिटी वाइज लिस्ट बनानी है। मतलब लिस्ट बना बैठो तो अलग अलग सिटी वाइज। सिटी वाइज लिस्ट क्यों बनाएंगे? क्योंकि कंपनी की मीटिंग्स कहीं है अलग अलग सिटीज में, आपकी अपलाइन की मीटिंग्स है। समझो अभी रांची में मीटिंग है, कंपनी यूनिवर्सिटी मीट है ना अपनी, 11 जनवरी को। और अभी आपको रांची में कुछ कॉन्टेक्ट अगर है समझो, और आपने सिटी वाइड लिस्ट नहीं बनाई है, और ऐसे ही नाम लिख दिया है, तो क्या होगा? रांची में कौन कौन है नाम ढूंढना पड़ेगा ना आपको। तो सिटी वाइज है तो क्या है, निकाला रांची कौन है, ये 5 लोग है, उसको फोन करके मीटिंग में इन्वाइट किया। तो सिटी वाइज लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है? अपडेटेड लिस्ट को अपडेट करते रहिए। देखो अभी आप आज की ये मीटिंग के बाद पहला काम ये करिए कि मीटिंग के बाद एक लिस्ट बनाने के लिए बैठ जाइए। अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है ना, चाहे आप गोल्ड हो, रूबी हो, प्लेटिनम हो, कुछ भी हो, मैं कहूंगा कि अभी तक आपने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया है। जिस दिन एक बड़ी लिस्ट बनती, शादी में लिस्ट बना देगी नहीं। शादी में ऐसे सोचते हैं क्या, घर में किसी की शादी है, बहन की, भाई की, बेटी की, ऐसे सोचते हैं, चलो वो तो ऐसे ही लोगों को इनवाइट कर देंगे, लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है? फिर वहां क्यों लिस्ट बनाते हो? वहां तो पूरे सब रिश्तेदार आते हैं ना, फैमिली वाले सब रिश्ते बैठ के लिस्ट बनाते हैं, गलती से भी किसी का नाम रह ना जाए। किसी को बुलाना है उसकी भी लिस्ट बनती है, किसी को नहीं बुलाना उसका भी बनाएंगे लिस्ट। और शादी तो क्या है, एकदम बहुत बड़ा काम है, और डे जो जैसे फालतू काम है। उल्टा, शादी करने के बाद किसी की जिंदगी बदली है क्या? फिर भी वहां लिस्ट बनाते हैं। या डेजोई में जिंदगी बदलने वाली है, आने वाली आपकी 7 पीढ़ी की जिंदगी बदलने वाली है, फिर भी लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। लिस्ट बनाइए और अपडेट करते रहिए। अभी आप मीटिंग के बाद लिस्ट बनाएंगे, हो सकता है आपको 150 200 नाम याद आ गए। हम क्या करते थे पता है क्या? पहले जब मैं डेजो में आने से पहले कंपनी में थे, वहां हमारे एक 2 दिन का एक ट्रेनिंग मीटिंग्स होता था। तो पहला दिन जैसे खत्म होता था ना, तो हम लोगों को वहां बोलते थे कि आज रात को आपको सबको लिस्ट बनानी है, और जिसकी बड़ी लिस्ट होगी ना उसको हम सरप्राइज कुछ गिफ्ट देते थे। लोग पूरी रात भर जाग के लिस्ट बनाते थे। कई लोग तो 800 900 हजार हजार लोगों का नाम पूरी रात में लिख के आते थे, डायरी में लिख कर बताते थे। फिर उसमें कंपटीशन होती थी, किसने बड़ी लिस्ट बनाई तो उसको जो टॉप 3 उसको प्राइज देते थे, गिफ्ट देते थे। क्योंकि लिस्ट तो हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल है ना। ये बिजनेस में थोड़ी आपको कुछ दूसरा रॉ मटेरियल चाहिए, फैक्ट्री थोड़ी डालनी है, दुकान थोड़ी खोलनी है। लिस्ट ही तो रॉ मटेरियल है, हमारा रॉ मटेरियल ही आपके पास नहीं है,
तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो क्या करना है, अपडेट करते रहिए। अभी आपने 200 लोगों की लिस्ट बनाई समझो आज, फिर जो भी नाम आपको याद आते हैं हर रोज, वो उसमें ऐड करते जाइए। ऐसा कहा गया है डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आप आपके लिस्ट में हर रोज 3 नाम नए ऐड नहीं करते हो ना, तो आपकी आदतें गलत है। डेली 3 नाम ऐड होना ही चाहिए। अभी आप सोचेंगे कि सर को कहां से हर रोज 3 नाम ऐड करें, क्योंकि हमारा फोकस नहीं, इसलिए आपको ऐसा लगता है। अभी क्या, आप जो भी काम कर रहे हो, आज नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो 3 लोग हर रोज नए, जिसको आप कभी जिंदगी में मिले नहीं, पहली बार मिल रहे हो, ऐसे लोग आपके आजू बाजू में नहीं आते क्या 3 फीट के अंदर? वो जो 3 फीट रूल्स जो है ना, वो भी एक पूरा अलग सेशन है, वो फिजिकल अच्छा रहता है, जूम में नहीं मजा आता है। कि 3 फीट के अंदर आया ना, उसके साथ आपको बात करना ही करना है। कहीं आप बस में जा रहे, ट्रेन में जा रहे, कोई सब्जी मंडी में गए, कहीं भी गए आप, तो आपके आजू बाजू में ऐसे लोग आते हैं कि नहीं आते? तो जिससे बात करना है, कार्ड एक्सचेंज करना है, उसका नंबर ले लो, आपका नंबर दे दो उसको। प्लान दिखाना नहीं है, डेजो की बात भी नहीं करनी है। एक कागज रखिए, उसमें जो भी पूरे दिन में आपको नए कुछ 3 5 10 जो भी नाम मिले, लोग मिले, उसका नाम लिख लीजिए। घर जाके फाइनल डायरी में ऐड कर दीजिए। तो ये एकदम सीरियसली करना है। देखो, आप स्कूटर से भी जा रहे हैं ना कहीं, और सामने से दूसरी साइड से कोई आ रहा है, आपका कोई पुराना टीचर था, और आपको दिखाई दिया ये हमारे पुराने टीचर थे, ये तो वर्मा साहब। तो क्या करना है, स्कूटर बाजू में लगाइए, जेब में से कागज निकालिए, लिख लीजिए वर्मा साहब। फिर घर जाके फाइनल डायरी में वर्मा साहब का नाम लिख लीजिए। तो इतना सीरियसली ये करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये बिजनेस में दोस्तों जो है ना, एक आदमी मतलब एक फैक्ट्री है। एक आदमी भी ये अगर गलती से आपके नीचे ज्वाइन नहीं होता है ना, तो आपका करोड़ों का नुकसान होता है। इसलिए एकदम लिस्ट को लेके दोस्तों एकदम सीरियस हो जाए सभी लोग। नहीं बनाया है लिस्ट, आज रात को पहला काम ये करिए, लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बना के फोटो अपलाइन को भेजिए, आपके ग्रेट अपलाइन को। उसमें तीसरा है इन्विटेशन विथ एडिफिकेशन। लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है मीटिंग में विथ एडिफिकेशन। इनविटेशन विथ एडिफिकेशन। आपका जो इनविटेशन है ना दोस्तों, एकदम प्रॉपर होना चाहिए। लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, लोग मीटिंग में नहीं आते हैं। सब बहुत लोगों को इनवाइट किया, कोई आता ही नहीं जूम पे, कोई आता ही नहीं हॉल मीटिंग पे या होम मीटिंग पे, क्योंकि आपका इनविटेशन ही प्रॉपर नहीं है। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट इनविटेशन होना चाहिए विथ एडिफिकेशन। एडिफिकेशन हमारे बिजनेस का एक जबरदस्त महामंत्र है। एडिफिकेशन मतलब क्या है कि हर बात को थोड़ा महत्व बता के बात करनी है। तो एडिफिकेशन किसका करना, अपलाइन का करना है, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे गुरु। कंपनी का एडिफिकेशन करना है, प्रोडक्ट का एडिफिकेशन करना है, हर चीज को एडिफाई करना है। और खास करके अपलाइन का जो एडिफिकेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। मैंने देखा ज्यादातर लोगों को अपलाइन का एडिफिकेशन करने में शर्म आती है, थोड़ा आइडिया आ जाता है ना। अपलाइन से तो मैं ज्यादा अच्छा बात करता हूँ। आप कितना भी अच्छा बात कर लो, कोई मतलब नहीं है जब तक आप अपलाइन का एडिफिकेशन नहीं करते हो, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। लोग बहुत होशियार है डाउनलाइन में, वो भी देखते हैं कि आप किस तरह से अपलाइन के साथ पेश आते हो। और वापस मैं बोल रहा हूँ, अपलाइन मतलब एक्टिव अपलाइन, जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वही अपलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, उनको ही फॉलो करना है। तो अपलाइन को एडिफाई करना है। तो इन्विटेशन प्रॉपर होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझो उसको बिजनेस मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो, तो एक जबरदस्त बिजनेस से आपकी जिंदगी बन सकती है। एक बहुत बड़े साहब आ रहे हैं बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए, कई लोगों की उसने जिंदगी बदली है, यहाँ इतने बजे मीटिंग है, बात खत्म। फिर इतना इन्विटेशन देने में तो पूछेगा ना सामने वाला, अच्छा तो कौन सी कंपनी है, क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये है क्या, वो है क्या? तो उसे बोलो यार वो बड़े साहब आ रहे हैं, हजारों लोगों की जिंदगी बदली, एक बार आप आके देखिए, 1 घंटा, जिंदगी आपकी बन जाएगी। फिर भी कई लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, जिसको ना पता है, तो उसको समझ में आता है डायरेक्ट सेलिंग है, फिर बोलता है अरे बोलना डायरेक्ट सेलिंग है क्या, मुझे पता है थोड़ा बहुत, तो ही मैं आता हूँ। कौन सी कंपनी है, मुझे मालूम है ये कंपनी है क्या, वो कंपनी है, ऐसा कुछ तो भी पूछेगा।
कई बार ऐसे पूछ सकता है, डेजो है क्या? तो उसे बोलना हाँ हाँ डेजो ही है, उसको बोलना, ऐसा नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना है कि डेजो नहीं है, डेजो ही है। लेकिन क्या जानते हो डेजो के बारे में आप? वो कुछ नहीं जानता। अगर डेजो के बारे में वो जानता ना, तो आज डेजो में होता था वो। कुछ भी नहीं जानता है। हमको डर लगता है कि वो कोई लोग ऐसे मिलते हैं ना, जब उसने 2-4 कंपनी में काम किया है, हालांकि काम नहीं किया, वो 2-4 कंपनी में फेल हुआ है, तो ऐसे कोई लीडर मिलते हैं और बोलता है मैं 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, मैंने 3-5 कंपनी में काम किया है, हमको लगता है उसको तो बड़ा अनुभव है, तो हम कई बार आप लोग डर जाते हो। अभी वो तो मतलब इतना अनुभवी है, उसके साथ कैसे बात करें? अरे कुछ भी अनुभव नहीं उसको, कुछ नहीं जानता वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पेश आइए। देखो, लोग जो है ना, पहले आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, बाद में प्लान देखते हैं। आप अगर डर गए ना, तो फिर वो उल्टा क्रॉस सवाल शुरू कर देता है, उल्टी सीधी बात करना शुरू कर देता है। आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि मतलब भेजो, इस दुनिया में कोई अच्छा बिजनेस है ही नहीं। तो शॉर्ट एंड स्वीट न्यूट्रिशन देना है। वो केस टू केस न्यूट्रिशन दे सकते हैं कई बार। कोई बुजुर्ग आदमी है, आपके अंकल है कोई, तो बोल सकते हैं अंकल एक बार मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आप तो इतना अनुभव है, एक बार आप आके अंकल देखिए, शायद मैं कहीं कोई गलत बिजनेस में तो नहीं हूं ना। तो अंकल को क्या लगता है, चलो मैं आके देखता हूँ तेरा बिजनेस कैसा है, फिर मैं तेरे को सलाह देता हूँ। तो केस टू केस इन्विटेशन दे सकते हैं आप। व्यक्ति कैसा है? अभी देखो, कोई अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है, अभी उसे बोलेंगे कि तेरी जिंदगी बन जाएगी, एकदम जबरदस्त बिजनेस है, तेरे सपने पूरे होंगे, अरे ऑलरेडी उसके पास 3 कारें हैं, करोड़ों रुपया उसके पास है, तो इस चीज से वो रिलेट नहीं होंगे। तो फिर ऐसे लोगों को उस तरीके से इन्विटेशन देना होता है। उसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपके माध्यम से कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है, कई लोगों की हेल्थ अच्छी रख सकते हैं आप। तो केस टू केस इन्विटेशन कई बार देना होता है, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट। ज्यादा फोन पे डिस्कस मत करिए। ज्यादा फोन पे बोल देंगे ना, तो फिर वो नहीं आएगा, क्योंकि उसको फिर सब आइडिया आ जाएगा। यहाँ मुझे आइडिया आ गया अभी। तो उसके साथ एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज को एडिफाई करिए, अपलाइन का जोरदार एडिफिकेशन होना चाहिए। एडिफिकेशन से ही लोग मीटिंग में आएंगे, और एडिफिकेशन से ही लोग बिजनेस में ज्वाइन होने वाले हैं दोस्तों। अभी आप कभी कोई आपके प्रोस्पेक्ट को अपलाइन के साथ आप मिलवा रहे हो प्लान दिखाने के लिए, तो मैंने देखा है कई बार लोग क्या करते हैं पता है क्या? अपलाइन का एडिफिकेशन नहीं करते, वो प्रोस्पेक्ट का एडिफिकेशन करते हैं। और अपलाइन को बोलते हैं, सर ये मेरे दोस्त है, इतने उसके कांटेक्ट है ना, ऐसा जबरदस्त व्यक्ति है सर, उसको इतना बोलना भी अच्छा आता है, ऐसा है ना वैसा, सर ये आ गया ना, देखो सर हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। अपलाइन को बोल रहा है। क्या कर रहे हो आप ये? गलती से भी प्रोस्पेक्ट का आइडेंटिफिकेशन मत करिए अपलाइन के सामने। बोलना है ना प्रोस्पेक्ट के बारे में, अपलाइन को पहले बोल के रखिए, सर अभी मैं जो जिस आदमी को मिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ, सर वो जबरदस्त आदमी हो, उसका कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे है, वो अगर ज्वाइंट हो गया ना, तो अच्छा अपना बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। मतलब अपना मतलब मेरा, अपलाइन का तो चल ही रहा है। तो पहले बोल दो फिर, लेकिन जब जैसे प्रोस्पेक्ट को मिलवाते हो ना, उस समय पे सिर्फ अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन। प्रोस्पेक्ट का तो फिर नाम बोलना है, समझो ये रोहित पटेल है, अपलाइन को क्या बोलना है, सर ये रोहित पटेल है मेरा दोस्त। फिर रोहित पटेल को क्या बोलना है, रोहित ये मेरे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन, आज जो भी कुछ हो ना, मैं उनकी वजह से हूँ, आज मेरे गुरु है ये, आज उन्होंने कई लोगों की जिंदगी बदली है। आप रोहित तो भाग्यशाली है कि आज मेरे जो ग्रेट अपलाइन है ना, उनका आज तेरे को टाइम मिला हुआ है, वरना उनके पास इतना टाइम रहता ही नहीं, वो वन टू वन किसी को मिलते भी नहीं है। मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा दोस्त है रोहित, सर प्लीज आइए आप, तो सर ने आपके लिए तेरे लिए टाइम निकाला हुआ है। तो अभी रोहित के दिमाग में क्या चलेगा? रोहित एकदम सीरियस हो जाएगा ना, कोई बड़ा साहब है उसको मैं मिल रहा हूं। समझ में आ रही बात ये चीज आपको? तो एडिफिकेशन जो है ना, एकदम जबरदस्त होना चाहिए अपलाइन का। फिर देखो ये प्रोस्पेक्ट जो उल्टा सीधा सवाल करने वाला था ना, वो भी एकदम लाइन पे आ जाता है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मैं कोई बड़े साहब से मिल रहा हूँ। फिर बड़े साहब को उल्टा सीधा सवाल नहीं करता कोई। इसलिए अपलाइन जो है ना, कहा जाता है हमारे बिजनेस में, अपलाइन इज डिवाइन।
आपकी अपलाइन आपकी उम्र में छोटे हैं बड़े हैं, बोलना आता है नहीं आता है, उसके पास कितना पैसा है नहीं है, कोई मायने नहीं रखता। अपलाइन अपलाइन होता है। इसलिए अपलाइन का जोरदार एडिफिकेशन करिए। उसके बाद क्या है, चौथा स्टेप है STB, सो द प्लान। इंटीग्रेट क्या लिखा है, फॉलो विद इन 48 आवर। सो द प्लान, प्लान लोगों को दिखाना है इस बिजनेस में हमें क्या करना है। सिंपल काम करना है, सो द प्लान सो द प्लान सो द प्लान सो द प्लान। प्लान ही तो दिखाना है। यहाँ क्या लिखा है, सो द प्लान लिखा है। STP CTP नहीं लिखा है, कन्विंस द प्लान नहीं लिखा है। लोगों को कन्विंस नहीं करना है, पटाने का बिजनेस नहीं है ये। कई लोग बोलते हैं कई बार, सर आज तो मैंने 2 लोगों को पटा लिया, शीशे में उतार लिया। और हम ये शीशे में उतरने का धंधा नहीं करते भाई। ऐसे गलत वर्ड कभी इस्तेमाल मत करिए। जस्ट शो करिए, जिसके अंदर सपना होगा ना वो आ जाएगा हमारे साथ। कन्विंस नहीं करना है। सो द प्लान सो द प्लान सो द प्लान। देखो, जब हम कन्विंस करने जाते हैं ना, तब जो ना बोलता है ना, तो हमको दुख होता है। यार मेरा दोस्त है यार, उसने ना बोल दिया। यार मेरा कजिन ब्रदर है यार, उसने ना बोल दिया, क्योंकि आप कन्विंस करने गए थे। लेकिन जस्ट शो करने जा रहे हैं आप। मेरा काम क्या है, बस जस्ट शो करना। वो मेंटालिटी से अगर आप जा रहे हैं ना, फिर हाँ बोलेगा ना बोलेगा आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है, जस्ट सो द प्लान सो द प्लान सो द प्लान। देखो, प्लान दिखाते जाइए। लोग हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं ना, उसका टेंशन मत लीजिए। मैंने देखा कई लोग जो है ना, लोग ना बोलते हैं ना तो एकदम मायूस हो जाता है। यार लोग ज्वाइंट ही नहीं हो रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरे से तो होगा नहीं, डायमंड तो मेरी किस्मत में लिखा नहीं है। और एक आध आदमी कभी ज्वाइंट हो गया तो एकदम एक्साइटेड हो जाता है, यस आई एम अ डायमंड, यस आई एम अ डायमंड। आपका जो माइंडसेट जो है ना, एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। लोग हाँ बोले तो भी एक्साइटेड, ना बोले तो भी एक्साइटेड। अपना एटीट्यूड एकदम प्लेन एटीट्यूड होना चाहिए। आप देखो बड़े बड़े लीडर, वो कभी मायूस भी नहीं होते और ओवर एक्साइटेड भी नहीं होते। तो आपका प्लेन है। एक्साइटमेंट जिंदगी में जरूरी है, होना ही चाहिए एक्साइटमेंट। पर थोड़ा बहुत रिजल्ट आ गया इसलिए एकदम एक्साइटमेंट, और रिजल्ट डाउन गया इसलिए मायूस हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 24/7 एकदम एक्साइटेड रहना है आपको। ये देखो, ये बिजनेस कैसा है पता है क्या, अ, जैसे कि अभी कोई पंप है, लगाया हुआ है, पानी का पंप। तो वो पंप जहां लगाया है, तो कितने फीट पे पानी है ऊपर से दिखाई देता है क्या, नहीं पता चलता ना। लेकिन पंप लगाया है मतलब पानी है। तो अभी आप 8 10 15 20 पंप मारोगे तो पानी आएगा, बराबर है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 10 15 20 25 50 पंप मारा, फिर बोल रहे पानी आया ही नहीं, छोड़ के निकल जाते हैं। लोग ज्वाइंट हुए ही नहीं, छोड़ के निकल जाते हैं। फिर कोई बच्चा आता है ऐसे लटक जाता है ना, पानी आ जाता है, क्योंकि पानी आने वाला था आपने छोड़ दिया। देखो, आपको ये विश्वास होना चाहिए, मुझे डायमंड बनने के लिए जो भी 2 5 10 लोगों की जरूरत है, उसको मैं ढूंढ के ही रहूंगा रहूंगी। जैसे हमें विश्वास होता है ना कि हमारे घर में कोई अपना लड़का होता है, लड़की या भाई या बहन जो भी होती है, जैसे कि अपनी छोटी बेटी है घर में, आज वो 10 साल की है समझो। तो आपको विश्वास होता है कि नहीं, कि घर में बेटी है 10 साल की, भगवान ने उसके लिए उसके पति को जन्म दे दिया है। विश्वास होता है ना हमें। फिर क्या होता है कि बेटी मैच्योर हो जाती है, मतलब 20 22 साल की हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए लड़के को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी 8 10 लड़के को हमने देखा, क्या लड़के वाले लड़की को देखने के लिए, और उसका रिश्ता जमा नहीं, तो हम ऐसा बोलेंगे अपनी बेटी को कि तेरी किस्मत में शादी नहीं, तू तो ऐसी कुंवारी रहेगी। ऐसा नहीं बोलते ना। और कहीं बात चलाते हैं और कहीं ना कहीं मामला जम जाता है, क्योंकि हमें विश्वास है कि भगवान ने उसके लिए कहीं लड़के को जन्म दे दिया है, फिर वो ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। तो उसी तरह दोस्तों जो है ना, ये बिजनेस भी ऐसा ही है। आपको विश्वास होना चाहिए कि मुझे जो लोग कामयाब बनने के लिए 2 2 5 10 लोग चाहिए ना, उसको मैं ढूंढ के ही रहूंगा। तो उसके लिए रास्ता एक ही है, सो द प्लान 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 सो द प्लान। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए पहले तो प्लान श्योर बन जाइए। अगर आप प्लान श्योर नहीं है ना, और बार बार अपलाइन को लोग बुलाना पड़ रहा है, आप 2 5 साल से काम कर रहे हैं और अपलाइन आते हैं तभी प्लान होता है, उसका मतलब सीधा सा ये है कि आपका बिजनेस नहीं, अपलाइन का बिजनेस है।
अपलाइन उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। आपने अभी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया है, तो पहले तो प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। प्लान दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल प्लान है हमारा। 20 बार लिख दीजिए। सिर्फ स्ट्रक्चर ही तो लिखना है ना, इतना आसान प्लान है। और अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपके पास लैपटॉप होगा, आप पीपीटी से दिखा सकते हो, या प्रिंट निकाल के फाइल बना दीजिए, फाइल दिखाइए। कलर जो पेज निकाल के उसकी फाइल बना दीजिए। 500 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन ये होना चाहिए, प्लान दिखाना चाहिए। फिर एक 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 पेज दिखाते जाइए। इतना आसान है प्लान दिखाने में, क्या कुछ कोई पढ़ने लिखने की, या आपको लैंग्वेज के भी कुछ मतलब नहीं है, कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको देख देख के तो बोलना है। उसके बाद फॉलो अप विद इन 48 आवर, मतलब फॉलो अप जो है ना इंपॉर्टेंट। देखो, प्लान से कोई लोग ज्वाइन नहीं होते, फॉलो अप से ज्वाइन होते हैं। आपने कितना भी बढ़िया प्लान दिखा दिया, लेकिन फॉलो अप नहीं होगा ना, ज्वाइनिंग नहीं होगा। फॉलो अप से ज्वाइन, फॉलो अप जो है ना 48 आवर्स के पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि 48 आवर्स के तक उसके अंदर वो मोटिवेशन रहता है, फिर वो भूल जाता है। मैं तो कहूंगा अगर आप फॉलो अप नहीं कर पा रहे हो ना 48 आवर्स के अंदर, तो प्लान ही नहीं दिखाइए, कुछ फायदा ही नहीं होगा, रिजल्ट ही नहीं आएगा। मेन चीज फॉलो अप है। और फॉलो अप मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? फॉलो अप मतलब क्या है कि उसको रिजल्ट उसको डिसीजन लेने में जो है ना आपको हेल्प करनी है। देखो, आपने प्लान दिखा दिया, तो 80% तक उसको पॉजिटिव डिसीजन हो गया है, 20% उसके दिमाग में डाउट है, किंतु परंतु कंपनी बंद हो जाएगी तो, फिर ये हो जाएगा तो प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो मेरे से नहीं होगा, तो मैंने तो कभी किया नहीं है ये वो, ऐसे 20% उसके मन में डाउट है। तो डाउट क्लियर करना है, सिर्फ उसको विश्वास दिलाना है कि मैं हूं ना आपके साथ, हम साथ मिलकर करते हो। तो लोगों को देखो विश्वास की जरूरत होती है, जब आप विश्वास दिलाते हो ना कि मैं आपके साथ हूं, वही काफी है। तो फॉलोअप मतलब क्या है, उसको हेल्प करनी है डिसीजन लेने में। तो 48 आवर्स में होना है। उसके बाद पांचवा स्टेप है बी ए टीम प्लेयर एंड काउंसलिंग। देखो, ये टीम के साथ रह के बिजनेस करना है, अकेले नहीं कर सकते। एंड काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग में बैठना है अपलाइन के साथ, डाउनलाइन का काउंसलिंग करना है। टीम के बगैर नहीं कर पाओगे आप। अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहना है, डाउनलाइन के साथ रहना है। ये टीम प्लेयर का ही बिजनेस है, आप क्रिकेट अकेले नहीं खेल सकते, उसके लिए टीम चाहिए। कितना भी महान बल्लेबाज है विराट कोहली, वो बोलेगा मैं अकेला ही खेलता हूं तो नहीं चलेगा, बॉलर भी चाहिए, विकेट कीपर भी चाहिए। स्विमिंग आप अकेले कर सकते हैं, लेकिन ये टीम के साथ रह के करना है। तो अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहिए, एक्टिव अपलाइन के साथ। कितनी अपलाइन होती है एक्टिव? 2 5 7 उतनी तो होती है ना। उसको फोन फोन करिए डेली। डाउनलाइन के साथ कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि डाउनलाइन के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं ना, और उस बीच में आपका कॉल जाता है तो पॉजिटिव हो जाते हैं कि चलो कोई नहीं, तो मेरे अपलाइन तो मेरे साथ है। कम्युनिकेशन जो है ना हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन में रहिए अपलाइन और डाउनलाइन के साथ। और साथ में काउंसलिंग, अपलाइन के साथ काउंसलिंग में बैठिए कि सर अभी मेरा ये महीने का ये टारगेट है, तो कैसे हम सर कर सकते हैं। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपलाइन को पता होना चाहिए आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपके नीचे कौन नए लोग लास्ट मंथ में ज्वाइन हुए हैं। उस हिसाब से अपलाइन आपको गाइड करेंगे। अपलाइन को आपके बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो अपलाइन आपको क्या गाइड कर पाएंगे? कुछ गाइड नहीं कर पाएंगे। फिर नीचे क्या लिखा है, ऑडियो वीडियो बुक्स एंड फंक्शन, मतलब अभी जो भी हमारे रिकमेंडेड अभी कुछ ऑडियो वीडियो नहीं है, कल जाके हमारे डेजो ड्राइव के जो डायमंड्स एंड अबाउट लीडर है उसके भी कुछ रिकॉर्डिंग मीटिंग्स आएगी स्पीच की। अभी कई बार कुछ जो आपके अपलाइन है या मैं भी मीटिंग रिकॉर्डिंग करके हम यूट्यूब में चढ़ाते हैं, तो वो बार बार आप सुन सकते हैं। जैसे कि आज की मीटिंग भी मैं यूट्यूब में डालने वाला हूँ, तो बार बार आप इसको रिकॉर्ड को सुनिए, डाउनलाइन के साथ बैठ के सुनिए। डाउनलाइन को भेज देंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। ये डाउनलाइन के साथ बैठ के सुनने की बात है ये, वरना सब लोग फॉरवर्ड ही करते रहेंगे, कोई सुनेगा नहीं। हम तो पहले ऐसा प्रोग्राम रखते थे, कोई ऐसी कुछ मीटिंग होगी उसका रिकॉर्डिंग है, या एक सीक्रेट मूवी थी, मैंने कई बार देखी हुई है, तो साथ में हम 20 25 50 लोग एक बड़ी स्क्रीन में देखते थे, या बड़ी स्क्रीन में ट्रेनिंग मीटिंग रिकॉर्डेड हम सुनते थे। तो ये प्रोग्राम रखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद वो डिस्कशन करते थे आपको क्या अच्छा लगा उसमें। तो ये भी मैं आज की मीटिंग में यूट्यूब में चढ़ाने वाला हूँ मैं। फिर उसके बाद है बुक्स।
बुक्स जो भी रिकमेंडेड बुक्स है वही पढ़िए। जैसे कि अभी कुछ डायमंड एंड अबाउ लीडर है हमारे डेजोई के, सब आपके जो ग्रेड अपलाइन है, हम सब ने मिलके कुछ डिसाइड किया था कि कुछ 5-7 बुक है ना, वही अभी रेकमेंड कर रहे हैं। जैसे उसमें द मैजिक ऑफ थिंकिंग में है, जीत आपकी है, पेरेवलो पाइपलाइन है, ऐसे लोक व्यवहार में कुशलता जो बुक्स है, ऐसे कुछ 5-7 बुक है, वही अभी रिकमेंड की हुई बुक है, वही आपको पढ़नी है। बाकी की मार्केट में जो मिल रही है ना बुक, वो मत पढ़िए। ये 5-7 किताब भी आपने पढ़ ली ना तो भी बहुत हो गया। उसमें मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू। पर मेरे लिए तो मैं कहूंगा ना, ये बुक जो है ना, मतलब सब कुछ है मेरी जिंदगी में जो मैं कुछ हूँ। ये बुक हमारे बिजनेस के लिए, गीता, बाइबल, कुरान, जो भी समझो वो बुक है ये। इतनी पावरफुल बुक है। उसमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ये आपकी पर्सनल जिंदगी में भी बहुत काम में आएगी। डेविड शॉर्ट की बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, हिंदी में है जीत आपकी। तो रीडिंग की आदत डालिए। हर रोज 15-20 मिनट आपको दोस्तों रीडिंग करना ही चाहिए। उसके बाद है फंक्शन। एवरी फंक्शन जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आज की जूम की मीटिंग चल रही है, वो एक फंक्शन ही तो है। तो जो भी स्पीकर के, जो भी हमारे ट्रेनर है, जो भी आपके ग्रेड अपलाइन है, उसकी जो भी जूम मीटिंग है चाहे फिजिकल मीटिंग है, एक भी मीटिंग मिस मत करिए। और हो सके तो विद स्पाउस जाइए, पॉसिबल नहीं है अकेले जाइए, लेकिन एक भी मीटिंग मिस मत करिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, मीटिंग्स अटेंड करने से आपको आपकी गलती समझ में आती है कि हाँ मतलब ये जो हमारे जो ग्रेट लीडर बोल रहे थे, ऐसा तो मैं नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, हाँ मैं गलत कर रहा था, ये कर रही थी, तो मुझे ऐसा करना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप गलती सुधारते जाते हो ना, फिर आपका बिजनेस बढ़ने लगता है। इसलिए हर फंक्शन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी टीम के साथ बैठिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपकी मीटिंग में बैठेंगे ना, उतना आपका काम आसान होने वाला है। अभी जैसे रांची की मीटिंग है 11 जनवरी को, कंपनी की 6 एनिवर्सरी मीट, ना भूतो ना भविष्य की मीटिंग हो रही है। अभी उस मीटिंग में आपके जितने ज्यादा लोग रहेंगे ना, तो क्या होगा, वहां से एकदम फायर होके आएंगे, मतलब आग लग जाएगी सबके अंदर। अगर वो मीटिंग में नहीं आएंगे, फिर आप कितना भी बोलते रहेंगे ना, ये रांची की मीटिंग ऐसी थी ना वैसी थी ना, या डेजो के बारे में कुछ भी बोलते रहेंगे ना, कोई फायदा नहीं होगा। सीइंग इज बिलीविंग। लोग देखेंगे तो विश्वास करते हैं, तो उसको माहौल में लेके जाना होता है। अभी देखो, मैं गोवा जाऊंगा, वहां से समंदर किनारे एकदम जबरदस्त नजारा है। फिर वहां से मैं एक समंदर से पानी की बाल्टी भर के लेके आऊंगा और मैं बोलूंगा, देखो ये समंदर, ये बाल्टी के अंदर कैसा जबरदस्त है। आपको समझ में आएगा क्या कुछ, समंदर कैसा होगा वो? अरे समंदर किनारा देख, समंदर देखना है तो उसके समंदर किनारा जाना पड़ेगा ना, तब पता चल जाता है कि समंदर कितना बड़ा और कितना खूबसूरत होता है। वो बाल्टी में पानी भर के समझ में नहीं आता है। उसी तरह दोस्तों ये फंक्शन में जाएंगे, लोगों को लेके जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि वाकई में बिजनेस क्या है। इसलिए 11 जनवरी की मीटिंग में मैक्सिमम लोगों को लेके आइए दोस्तों। तो हर फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्या करना है, बी ए टीम प्लेयर एंड काउंसलिंग। उसके बाद लास्ट स्टेप है, छठवा जो है, बी ए 100% यूजर ऑफ डेजोय प्रोडक्ट। आपको डेजोय की सभी प्रोडक्ट दोस्तों इस्तेमाल करनी है। अच्छा, सभी की सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल क्यों करनी है, कोई बताएंगे? सभी के सभी प्रोडक्ट्स अच्छी है इसलिए, बिल्कुल अच्छी है। रिजल्ट ओरिएंटेड है, सस्ती है, बिल्कुल सस्ती है मार्केट से, ये सब तो है ही। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्यों हमें डेजोई की सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। उसका एक ही और सबसे बड़ा कारण है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप करेंगे तो आपके डाउनलाइन के लोग करेंगे। आप डेजोई की प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे और चिल्लाते रहेंगे, सिवकथॉन जबरदस्त, रिशबेरी जबरदस्त। आप पी रहे क्या? नहीं, मैं तो नहीं पी रहा हूँ, थोड़ा क्या है ना, अभी थोड़ा बजट का प्रॉब्लम है। वो डाउनलाइन को बोल रहे सिवकथॉन जबरदस्त, रिशबेरी जबरदस्त, वो भी नहीं पिएगा, वो भी वैसे ही करेगा। वो भी नीचे सिवकथॉन जबरदस्त, रिशबेरी जबरदस्त, कोई पिएगा नहीं। सब लोग तारीफ करते जाएंगे सिर्फ। और लोग होशियार हैं, देखते हैं कि मेरा अपलाइन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आपके घर में जब आएगा ना वो कभी, और आपने चाय पानी नाश्ता दिया, फिर जाएगा वो हाथ धोने के लिए वॉशरूम में, फिर वहां देखेगा कौन सा साबुन पड़ा है उधर, कौन सा टूथपेस्ट है।
अच्छा, हमको तो बोल रहे हर्बल इस्तेमाल जबरदस्त है, तो ये बाबा रामदेव वाला इस्तेमाल कर रहा है। मतलब अच्छा, वही अच्छा होगा। फिर वो भी क्या बोला कि हर्बल इस्तेमाल जबरदस्त है और बाबा रामदेव का लेके आएंगे, क्या हो जाएगा बिजनेस का। और दूसरी बात क्या पता है क्या, जब आप खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो ना, फिर जो अंदर से आवाज आती है ना प्रोडक्ट को लेके, जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है ना, जब आप बात करते हो रिजल्ट की, क्योंकि आपने इस्तेमाल की हुई प्रोडक्ट, फिर वो कुछ बात और ही होती है। इसलिए खुद इस्तेमाल करिए। मैंने देखो, हर प्रोडक्ट मैं, मेरा पूरा परिवार इस्तेमाल करते हैं, सभी प्रोडक्ट। हाँ, जो है डायबिटीज नहीं, इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसी है, दो चार प्रोडक्ट जो स्पेसिफिक बीमारी के लिए, तो वो नहीं किया, लेकिन बाकी प्रोडक्ट तो आप जनरल यूज कर ही सकते हो ना। मैं हर 3 महीने प्रोडक्ट बदलता रहता हूँ। 3 महीने का डेली पोका कोर्स कर दिया, फिर सिबकथॉन, फिर रिचबेरी सुबह शाम चलता है, एलोवेरा चलता है, और डेली दोपहर को अपना एम्पल मिल और प्रोटीन पाउडर चलता रहता है। क्योंकि आखिरकार हम इस्तेमाल करेंगे तो ये लोगों को बोल पाएंगे ना। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप सोचो जरा, आप अगर आज से सभी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करते हो, जितनी भी डेज हुए प्रोडक्ट सब, और हम एजुकेशन मीटिंग में बोलते हैं ना कोर और कार्डिनल रूल। कोर में बोलते हैं 2000 बीवी होना चाहिए, मिनिमम सेल्फ 2000 बीवी करना है। आप सोचो जरा, आप 2000 सेल्फ बीवी कर रहे हो, और आपके नीचे उसका डुप्लीकेशन होने लगा, और आपके नीचे सब लोग कोर बनने लगे, सब लोग 2000 बीवी करने लगे। सोचो क्या होगा बिजनेस में, कितना बड़ा इनकम हो सकता है वो। आपको मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा ना, आप हिल जाओगे। आपकी टीम में एक भी बंदा नया ज्वाइन नहीं होगा ना, लेकिन अगर आपकी टीम में आने वाले समय में, समझो, हाँ, आज नहीं है आपके नीचे 2000 बीवी करने वाले लोग, लेकिन आज से आपने खुद से स्टार्ट किया, 10 लोग, 20 लोग, 50, 100, 1000, आने वाले समय में आपकी टीम में समझो, मैं बोल रहा हूं 5 साल, 5 साल छोड़ो, 10 साल, 10 साल के बाद भी 10,000 लोग अगर आपकी टीम में कोर बन गए पूरी टीम में, तो 10,000 × 2000 कितना होता है? कितना होता है? 10,000 × 2000 मतलब 2 लाख, 20 लाख, 2 करोड़। 2 करोड़ बीवी आपका हो जाएगा 1 से 15 तारीख के बीच में, क्योंकि सब लोग लॉयल्टी का भी फायदा लेंगे ना। सोचो जरा, 2 करोड़ बीवी हो जाएगा 1 से 15 तारीख में। सिर्फ मैं रीपर्चेस की बात कर रहा हूं, ज्वाइनिंग की तो बात ही नहीं उसमें। सोचो इनकम कितनी बड़ी हो सकती है। इसलिए 100% इस्तेमाल करिए दोस्तों। तो ये 6 स्टेप है, उसमें कोई भी मुश्किल लग रहा है कि आपको, कोई भी ऐसा कोई स्टेप है कि जो आप नहीं कर सकते क्या? जैसे कि आपको वापस मैं दिखाता हूँ। अभी पहला स्टेप कौन सा है? ड्रीम। ड्रीम देखना कोई मुश्किल है क्या? फिक्स करना, स्पेसिफाई करना, डेट देना, डिलीवरी करना, कुछ मुश्किल नहीं है। लिस्ट बनाना मुश्किल है क्या? कुछ मुश्किल नहीं है। लिस्ट अपडेट करना, बड़ा लिस्ट बनाओ। तीसरा, इन्वाइट इन्वाइट करना आइडेंटिफिकेशन के साथ, मुश्किल है क्या? प्लान दिखाना मुश्किल है क्या? फॉलोअप करना मुश्किल है? टीम के साथ रह के बिजनेस करना, काउंसलिंग, बैठना प्लान के साथ मुश्किल है क्या? मीटिंग सुनते रहिए, ऑडियो वीडियो बुक्स पढ़िए, फंक्शन में आइए, मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। 100% एजो की प्रोडक्ट इस्तेमाल करना मुश्किल है क्या? कुछ मुश्किल नहीं है मेरे यारो। मुश्किल काम तो आज अभी आप कर रहे हो, जो नौकरी कर रहे हो ना, छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, वो मुश्किल है। 8-10 घंटा मर मर के काम करते हैं लोग, पूरी जिंदगी करना पड़ता है सिर्फ 25-50 हजार महीने का कमाने के लिए। मुश्किल तो ये है, ये मुश्किल कुछ भी नहीं है। सिस्टम जो है ना, कॉस्टली नहीं है, फेलियर कॉस्टली है। जब फेल होगे ना आप डेजोई में, ये कॉस्टली है। जब सिस्टम फॉलो नहीं करके फेल होंगे तो, सिस्टम फॉलो करना कॉस्टली नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं दोस्तों, आज से प्रण करिए कि जो भी सिस्टम में बताया गया है ना, वो मैं ब्लाइंडली फॉलो करूंगा या करूंगी। और जब भी आपको ऐसा लगे ना
कि मेरा बिजनेस रुक गया है, बिजनेस में ग्रो नहीं हो रहा है, कहीं उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है। सिस्टम के 6 स्टेप निकालिए, देखिए 6 स्टेप को सामने, ये मैं कर रहा हूं क्या, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि नहीं मैं ये नहीं फॉलो कर रहा हूं। तो 6 के 6 स्टेप का इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि मैंने 5 तो फॉलो किया था, सिर्फ एक ही फॉलो नहीं किया तो फिर मैं कामयाब क्यों नहीं बना। लिस्ट तो बनाई लेकिन मैं अपडेट नहीं करता था, बाकी तो सब बराबर मैंने किया। आप सब स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो सिस्टम पे है, वरना नहीं है आप। जैसे कि कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो ऐसा होता है क्या, वो 90% प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है या नहीं है ना, वैसे ही है ना। उसी तरह आप 6 के 6 स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आप सिस्टम पे है, वरना नहीं है। अभी कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उसका बच्चे का जन्म होना तय हो जाता है, कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट के बाद उसके घर एक बच्चे का जन्म होगा। उसी तरह आज अगर आप निर्णय करते हो ना कि मैं सिस्टम फॉलो करूंगा, तो आपकी डायमंडशिप दोस्तों आज से तय हो जाएगी। बीच में कुछ फासला रह जाएगा कुछ महीने का। इसलिए प्रण कर लीजिए दोस्तों कि मैं सिस्टम का एकदम ब्लाइंडली फॉलोअर बनूंगा। बिजनेस दोस्तों एकदम आसान है, मुश्किल तभी हो जाता है जब हम अपने तरीके से करने जाते हैं। तो आज से लग जाइए दोस्तों, दिसंबर में बढ़िया ऑफर भी चल रहा है कोटा टूर का। आप सब लोग कोटा टूर के विनर बन जाइए। और 11 जनवरी को दोस्तों हम सब लोग रांची में मिलते हैं और एक जबरदस्त दोस्तों सेलिब्रेशन करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गो नेटवर्किंग, गो डायमंड। थैंक यू सो मच सर, आपने आज लाजवाब, वाकई में बहुत ही नॉलेजबल एवं ऐसी जानकारी दी है जिसका उपयोग अगर हम सभी करते हैं तो यकीनन हम सभी सफल होंगे। और आपने जो 6 पॉइंट आज बताए हैं, ये 6 पॉइंट को अगर कोई भी व्यक्ति, एक नया हो पुराना हो, कोई भी व्यक्ति अगर आकर के इस बिजनेस में और उनको बाकायदा फॉलो करता है तो वह यकीनन आगे बढ़ेगा। और हम सभी इसका पालन जरूर करेंगे। और आपने जैसा कि बोला, लिस्ट, बिल्कुल हम लिस्ट भी बनाएंगे और इन 6 पॉइंट को हम लोग फॉलो करेंगे और हम भी सफल होंगे। और आप सभी लोग भी, अगर आपने आज की मीटिंग को नोट किया है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर नहीं किए हैं तो सर इस मीटिंग को यूट्यूब में डालेंगे, उसको देखिए, सीखिए और इन 6 पॉइंट को आप लोग भी जरूर से अपने जीवन में उतारिए, अपने बिजनेस में उतारिए और यकीनन हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, बाकी थैंक यू सो मच सर, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जीवन में एक नया जो है एक उत्साह लाया है सर, और एक नया नॉलेज आपने आज दिया है और इसका उपयोग करेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, मिलते हैं। जी सर, गुड नाइट सर।